तो अभी अपन जो इसमें चर्चा करेंगे कि भेड़ और बकरियों के लिए जो अपन मेंजर बनवाते हैं, यानी चारे और दाने के लिए जो थान बनाते हैं, इसका साइज क्या होना चाहिए, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, किस आइटम से बनवाना चाहिए। हो सकता है कहीं पे प्लास्टिक सस्ता पड़ रहा हो, कोई प्लास्टिक से बनवाए, पर प्लास्टिक का भेड़ और बकरियों के अंदर कामयाब नहीं होता। लकड़ी का आप बनवा सकते हैं, लोहे का आप बनवा सकते हैं। लोहे में भी एक मोटी चादर आती है, वो भी आप जैसे ये देख पा रहे हो नॉर्मल चादर का बना हुआ है, और एक जैसे टिन टाइप की चादर आती है, या आपने नॉर्मल बोलते हैं कि जैसे संदूक या उस तरह की आइटम बनाने में जो चादर आती है वो थोड़ी ज्यादा पतली होती है। तो उसकी वजह अपने को ये जो नॉर्मल लोहे की चादर है इसका बनाना चाहिए। इसमें भी हो सकता है कोई बनाने वाला आपको ज्यादा लालच, पैसे के लालच में बनाने वाला हैवी बना के दे दे, तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। आपको नॉर्मल वजन के अंदर और किस साइज का बनाना है, इस पे अपन अभी थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। आप थोड़े से पीछे हो जाइए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इसकी हाइट। आप में एक बकरी पकड़ के लेकर के आइए, एक ये ले पास वाले। बकरी को पकड़ने में यदि आप शर्माओगे तो गारंटी के साथ कहता हूँ आप बकरी पालन नहीं कर सकते। इधर इस साइड में जाओ। सबसे मेन आप ये, अब यदि मैं आपको बताता हूं कि आपको मेंजर की हाइट आपको 30 इंच रखनी है, तो मेरे कहे पे आप चलोगे, हो सकता है आप सही नहीं हो। आपको ये बताना देखना है। आपको हो सकता है आपकी यहाँ की बकरी छोटी हो सकता है आप बिटल पे काम कर रहे हैं, हो सकता है आप बर्बरी पे काम कर रहे हैं, हो सकता है आप दुम्बा पे काम कर रहे हैं। तो ये चीजें आपके पशु की रिक्वायरमेंट के आधार पे अपने को देखनी है। मोटा मोटी आप मानिए जैसे आप ये बकरी यहाँ पे आराम से खड़ी है, यानी इसकी गर्दन जहां से शुरू होती है उससे ज्यादा हाइट में थान यानी मेंजर है वो नहीं होना चाहिए। बर्बरी है तो उसकी हाइट कम है, उसका देख लीजिए। बिटल है उसकी हाइट ज्यादा, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। यदि आप बिल्कुल नीचा थान बना दोगे और बड़े साइज की बकरी है तो वो कंफर्ट तरीके से चारा नहीं खा पाएगी, और यदि ऊंचा बना दोगे और छोटी बकरी है तो भी वो अच्छे से चारा नहीं खा पाएगी। पर एक यदि आइडियल फ्रेम की यदि बकरी की अपन बात करते हैं, तो जैसे आप इसमें देखो, इसकी जो हाइट आपको यहाँ लगभग दिखाई दे रही है, यदि यानी जहां से गर्दन लगभग स्टार्ट होती है तो 26 से 27 इंच, और आप इसकी मेंजर की यदि आप हाइट देखोगे तो लगभग आपको ये 25 से 26 इंच, यानी 25 से 26 इंच यदि इसकी अपन हाइट रखते हैं तो ये एक नॉर्मल आइडियल बकरी के लिए ये सबसे बेस्ट है। आपके पास यदि थोड़ी और ज्यादा बड़े साइज की बकरी है तो आप इसे थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, पर 30 इंच से ज्यादा, चाहे बिटल भी आपके पास क्यों ना है, 30 से ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि बिटल की भी हाइट ये नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई हाइट होती है। 30 आप यदि बिटल की नॉर्मल हाइट है वो 37-38 बकरी की हाइट होती है, तो आप 30 तक ज्यादा से ज्यादा मेंजर रखोगे, ठान रखोगे, तो वो उसमें आराम से चारा खा सकती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो हो गई हाइट। अब आप इसमें देखो, ये यदि चारा खाएगी भी, गर्दन को यदि नीचा भी छोड़ो, गर्दन को नीचा भी करेगी तो आराम से इसमें खा सकती है। यदि ये बीच से और ज्यादा यहां होती तो ये चारा खाने में इसे दिक्कत आती। तो सबसे मेन तो हाइट है। दूसरी अपन बात करते हैं इसकी मेंजर की गहराई की। पहला तो जमीन से हाइट, दूसरा इसके अंदर की गहराई। यदि आपने हाइट बराबर रख दी, मैंने बताया कि 25 से 26 आप हाइट रख सकते हो, और इसकी हाइट गहराई आपने इसमें जैसे आप देखो कि लगभग आपको 9 इंच के करीब है, 9 इंच आपने वो नीचे से ऊपर की हाइट बराबर रख दी मेरे कहने से, और ये हाइट आपने बढ़ा करके 12 या 15 कर दी, तो भी बकरी इसमें चारा नहीं खा पाएगी, क्योंकि इसको नीचे गर्दन बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इसकी जो मेंजर की जो हाइट है, आप सामान्य इतनी हाइट अपने हाथ से भी देख सकते हो, और यदि 8 से 9 इंच की यदि इसकी हाइट रखते हो तो उसमें आप आराम से चारा भी डाल सकते हो। बकरी अपनी गर्दन डाल करके आराम से चारा खा भी सकती है। और यदि इतनी लंबाई है तो इसमें कम से कम आप 20 किलो चारा आराम से डाल सकते हो। 20 किलो चारे का मतलब है इसमें 6 से 7 बकरियां इधर आराम से चारा खड़ी होकर खाएगी, और 6 से 7 बकरियां इधर आराम से, इस एक मेंजर में 15 बकरियां आराम से चारा खा सकती है। तो ये भी चीज बहुत जरूरी है। तीसरी जो चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चौड़ाई। अंदर से जो ये चौड़ाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप बिल्कुल कम कर दोगे तो केवल एक बकरी ही चारा खा सकती है, और उसमें भी चारा बाहर गिरने की समस्या रहेगी। और यदि आप इसको इतना ज्यादा बढ़ा दोगे तो ये बकरी चारा केवल यहां तक खा सकती है, क्योंकि गर्दन की लंबाई भी अपने को देखनी है। बहुत ज्यादा चौड़ाई होगी तो बीच में चारा बच जाएगा, बकरी खा नहीं पाएगी, या फिर उसको अंदर अपना पैर डाल करके आगे का चारा खाना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो इसकी हाइट आपने देख पा रहे हो, जैसे लगभग 17 इंच के करीब है, तो ये हाइट यदि आप सिंगल, आप एक साइड में बकरियां रख करके यदि पशुओं को चराना चाहते हो तो आप 12 इंच तक आप हाइट रख सकते हो, ठीक है। और यदि आप दोनों साइड पे ये चाहते हो कि हमारी बकरी इधर से भी खाए इधर से भी खाए, तो उस कंडीशन में आप 17 या 18 इंच तक आप हाइट है
ले सकते हो। 18 से जैसे जैसे बढ़ोगे तो फिर बकरियों को आगे चारा खाने में दिक्कत आएगी। ज्यादा से ज्यादा आप 20 ले सकते हो, पर जो एक आइडियल स्टैंडर्ड है वो लगभग 17 से 18 इंच है, तो वो सबसे ज्यादा शानदार है। ऐसे ही इसकी जो पेंदा है, पेंदे की जो चौड़ाई है वो भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पेंदे की चौड़ाई आप बहुत ज्यादा कम कर देते हो तो उस थान के अंदर प्रॉपर चारा नहीं आ पाएगा, बिल्कुल थोड़ा चारा आएगा। तो इसमें जैसे आप लगभग देखो कि 8 इंच इसके अंदर की पेंदे की, यानी तो पेंदा आप रखते हो तो 8 या कम से कम रखो तो 8 और ज्यादा से ज्यादा रखो तो 10 इंच। तो ये आपको इस तरह से ध्यान रखना है। फिर आप इसमें जैसे ये देख पा रहे हो कि ऊपर इसमें डंडा लगा, डंडा इसीलिए लगाना जरूरी है, खास करके बकरियों में, भेड़ों में इतनी दिक्कत नहीं है, बकरियों में इसलिए जरूरी है कि बकरियों की आदत होती है वो अंदर चली जाती है थान के इसके, तो अंदर यदि चली जाएगी, अंदर पेशाब कर देगी, अंदर यदि मींगनी कर देगी तो उससे उसका चारा है वो वेस्टेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसमें स्मेल आने लग जाएगी। तो यदि सिंगल डंडा इसमें ऊपर लगा दिया तो इसके अंदर ये जा नहीं पाएगी। और कई साथी डबल भी लगा देते हैं, तो डबल लगाने के बाद थोड़ा हैवी हो जाता है, भारी हो जाता है। आप सिंगल भी लगा सकते हैं, आप डबल भी लगा सकते हैं, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी हाइट। अब कई साथियों के हमने देखा है कि किसी का यूट्यूब पे देख करके या कहीं से डिजाइन देख लिया, पर इस डंडे को प्रॉपर हाइट पे नहीं लगाया, या तो बिल्कुल नीचा लगा दिया, बिल्कुल नीचा लगा दिया तो बकरी जब गर्दन डालेगी और बाहर निकालेगी तो उसे दिक्कत आएगी, या इसे बहुत ज्यादा हाइट पे लगा दिया तो भी कोई मतलब नहीं। बकरी का छोटा बच्चा या थोड़ा बड़ा बच्चा है वो उसके नीचे से आराम से अंदर जा सकता है और आ सकता है। तो इसकी जो ये हाइट है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसमें जैसे देख पा रहे हो कि लगभग 7 इंच इसकी हाइट है, तो 7 से लेकर के ज्यादा से ज्यादा आप 10 इंच तक इस हाइट को, डंडे की हाइट को आप रख सकते हो। 7 से आप जैसे कम पे जाओगे तो उसमें फिर बकरी को चारा खाने में वो थोड़ा इश्यू आएगा, क्योंकि यदि बिना सींग की बकरी है, मुंडी बकरी है, तब तो दिक्कत नहीं है। यदि सींग वाली बकरी है तो उसके सींगों का साइज बड़ा होने की वजह से और फिर इसमें टच होता रहता है बार बार, तो बकरी उससे इरिटेट होती रहती है, तो इसीलिए ये हाइट रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो बात आ गई चारे की। अब यदि अपन पानी की बात करते हैं तो पानी के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पानी आपके यहाँ पे फ्रेश होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ पे पानी के लिए अलग से कोई खेली नहीं बनाई गई है, खेली बनाई है बाहर। आप बाहर भी देख पा रहे हो, जब बाहर इनको खोलते हैं तो बाहर, बाकी अंदर 24 आवर 24 घंटे पानी की व्यवस्था की गई। जैसे अपने को प्यास लगती है, अपन बार बार पानी पीते हैं, तो ऐसे ही चाहे गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, सब पशुओं को प्यास लगती है और पानी उनके अब सामने 24 घंटे उपलब्ध होना चाहिए, ताकि वो तो अपन बाद में बात कर रहे हैं, ताकि उसको 24 आवर पानी मिले, अपनी इच्छा के अनुसार पानी पिए। आप ये पानी देख पा रहे हो कि आपको इसमें साफ सुथरा पानी दिखाई दे रहा है। ज्यादा सबसे शानदार है जो चूना आता है, कड़ी जिसे अपन बोलते हैं, कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स होता है जो अपन दीवारों को पुताई करते हैं, वो चूना यदि आप इसमें 1 चम्मच, इतना टप भरने के बाद में 1 चम्मच इसमें छोटा खाने वाला चम्मच चूना डाल करके इसे 10 मिनट छोड़ देते हो, तो इसमें जो भी अपशिष्ट है, जो इसमें इम्प्यूरिटीज है, वो नीचे पेंदे में बैठ जाएगी और ऊपर बिल्कुल साफ पानी आ जाएगा और उस पानी के अंदर कैल्शियम भी मिलेगा। तो उस पानी को यदि बकरी पिएगी तो पानी है वो 24 घंटे तक या उससे ज्यादा भी रहेगा, तो उसमें कोई जीवाणु पैदा नहीं होगा। और दूसरा साथ ही साथ में पशु को उससे कैल्शियम जाएगी, तो कैल्शियम से पशु की हड्डियां मजबूत होगी। आप बकरियों में देखते हैं जो जंगलों में चरने के लिए जाती है, जब बकरी चलती है तो कट 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 की आवाज आती है, वो न्यूट्रिएंट की और खास करके कैल्शियम की डिफिशियंसी है। तो उस कंडीशन में चूने का पानी पिलाते हैं तो उस समस्या से अपन निजात पा सकते हैं। तो चारे और दाने की एक ढंग की अच्छी व्यवस्था बकरी फार्म के अंदर होना, या चाहे गाय भैंसों का फार्म हो उसके अंदर होना, ये चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चारे की लंबाई आप पे डिपेंड करती है, लंबाई आपकी बकरियों की संख्या पे डिपेंड करती है। आपके पास पूरा लंबा स्पेस है तो आप इसकी लंबाई ज्यादा भी रख सकते हैं, पर 10 से 12 फीट से यदि इससे ज्यादा आप लंबाई रखोगे तो फिर आपको ये उठाने में दिक्कत आएगी। अब जैसे ये हाइट है तो इसमें आप एक आदमी नहीं उठा सकता, इसके लिए आपको 2 आदमी, एक उधर लगाना पड़ेगा, एक इधर लगाना पड़ेगा। यदि आपके पास लेबर की समस्या तो आप थोड़े छोटे साइज के बना लीजिए ताकि एक आदमी आसानी से उठा करके कर पाए। और इससे भी ज्यादा यदि हाइट है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन में, उठाने में, इधर उधर करने में आपको ज्यादा समस्या आती है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि 12 फीट या 10 से 12 फीट ही इसकी ज्यादा से ज्यादा लंबाई रखें, बाकी 6 से 7 फीट तक यदि लंबाई रखते हैं तो वो ज्यादा बेटर है। आपके पास कम बकरियां हैं तो आप 4 या 5 फीट भी रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। पर हाइट और इसकी जो गहराई है ये और चौड़ाई है, ये चीजें मेन इंपॉर्टेंट थी। आपका क्वेश्चन
क्वेश्चन था कि चारा किस सीजन के अकॉर्डिंग, चारा हमेशा अपने को पशुओं का सीजन के अकॉर्डिंग चेंज करते रहना चाहिए। आप पूरा चारा नहीं चेंज करते तो उसमें थोड़ा बहुत 19-20 अपने को करना चाहिए। जैसे ही बकरियों के लिए सबसे अच्छे चारे की यदि अपन बात करते हैं, जो हमेशा से खिलाते आ रहे हैं अपने बुजुर्ग, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब का जो ये क्षेत्र है, जो गवार का चारा है, गवार फली या गवार टी जिसे बोलते हैं, वो सबसे बेस्ट है। उसमें आप चेंज कर सकते हैं। सर्दी के समय उसके साथ में आप मूंगफली का चारा भी खिला सकते हैं, क्योंकि मूंगफली के चारे का नेचर हल्का सा गर्म होता है। नहीं खिलाना चाहिए वो। सुनो तो सही आप मेरी बात, इसीलिए मैंने बोला ना सर्दी के समय। गर्मी में यदि आप बकरी को मूंगफली का चारा खिलाओगे तो मैंने इसीलिए बताया कि उसका नेचर थोड़ा गर्म होता है, उसमें जो ऑक्सीटोसिन है वो उसका लेवल थोड़ा ज्यादा होता है। तो गर्मी में यदि आप बकरी को मूंगफली का चारा खिलाओगे तो 50% तक चांसेज है कि बकरी बच्चा गिरा देगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि सर्दी के अंदर आप, सर्दी कम लगे, ठंड कम लगे, तो इसीलिए सर्दी में आप मूंगफली का चारा और गर्मी में आप चने का चारा आप उसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि चने के चारे का नेचर ठंडा होता है। चने का चारा आप सर्दी में बकरियों को खिलाओगे, बकरियों को सर्दी लग जाएगी, ठंड लग जाएगी। और गर्मी में यदि आप मूंगफली का चारा खिलाओगे तो ज्ञापीन है बकरी है तो वो बच्चा गिराने वाली समस्या आ जाएगी, या बच्चा भी नहीं भी गिराएगी तो बकरी के शरीर पे खुजलन हो जाएगी, जगह जगह उस पे दाग धब्बे आपको दिखाई देने लग जाएंगे। तो गर्मी में चने का चारा और सर्दी के अंदर मूंगफली का चारा यदि गवार के चारे के साथ में मिक्स करके खिलाते हैं तो ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आप थोड़ा ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, आपके पास लूंग पत्ती यानी हरी पत्ती आपके पास अवेलेबल है तो आप हरी पत्ती या आप बेर की पत्तियां जिसे पाला बोलते हैं, या दूसरा कोई हरा चारा वगैरह, वो सब चीजें आप चारे में मिला सकते हैं। लौंग तो 12 महीने खिला सकते हो। लौंग 12 महीने खिला सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं। हरा चारा आप 24x360 यानी आप पूरे साल भर आप हरा चारा यदि बकरियों को खिलाओगे तो वो ज्यादा बेटर है। पर सुबह और शाम का ऐसा कुछ नहीं है। हरे चारे में आपको एक ध्यान रखना है, यदि आपका लेग्यूम क्रॉप का हरा चारा है, लेग्यूम का मतलब जैसे रिजका और बरसीम है, या आपने गवार बा रखा है खेत में या चना बा रखा है और वो सीधा काट के आपने हरा बकरियों को डाल दिया, वो नुकसानदायक है, चाहे वो सुबह हो या शाम हो। उसको क्या करना है कि खाली पेट बकरी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा चारा उसने पहले खा रखा है तो आप सुबह डालो या शाम को डालो, कोई मतलब नहीं है। पर यदि बिल्कुल खाली पेट बकरी है, उसने कुछ नहीं खा रखा, उस कंडीशन में आप लेग्यूम्स क्रॉप का हरा चारा खिलाते हो तो बकरी को आफरा आने की समस्या आ सकती है। तो वो ध्यान रखना है। ऐसे ही दाना आप नॉर्मल दाना है, यदि आपके रूटीन में वो चीजें हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आप फर्स्ट टाइम दाना डालते हैं और लेग्यूम क्रॉप का मतलब दाल वाला दाना यदि बिल्कुल बकरी को भूखे पेट आप डालते हो और ज्यादा खा लेगी तो उसके ब्लोट यानी आफरे की समस्या पेट में वो हो सकती है। हल्का भोजन करने के बाद दाना बकरियों को खिलाना। हल्का भोजन का मतलब हल्का उसने कुछ चारा, सूखा चारा पहले खा लिया है, उसके बाद अपन दाना खिलाएंगे, चाहे वो सुबह में भी 11 बजे या 10 बजे खिलाएं या शाम को खिलाएं, थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, क्योंकि रात भर उनके पास रूमिनेशन का यानी जुगाली करने का टाइम रहता है। और दाना पेट में जब भी पच पाता है जब बकरी प्रॉपर तरीके से जुगाली करती है। और जुगाली करने की बात जो है वो कम से कम बकरी को 6 घंटे जुगाली करने के लिए टाइम देना चाहिए। दिन में भी ये नहीं है कि आपकी बकरी पूरे दिन चारा खा रही है, नहीं। आप ऐसा शेड्यूल रखिए कि सुबह 8 बजे दाना चारा डाला और 10 बजे तक सारा खत्म हो गया, फिर शाम को आपने 5 बजे डाला और 7 या 8 बजे तक खत्म हो गया। कम से कम आपको 6 घंटे का ड्यूरेशन 2 बार चारा डालने के बीच में रखना। दोपहर में कुछ भी देने की जरूरत नहीं। आप रेगुलर चारा उसके सामने रखोगे, रेगुलर बार बार डालते रहोगे, बकरी की या भेड़ की या पशु की आदत खराब हो जाएगी, वो बार बार उसी तरह से मांगेगा और फिर वो पूरा ना तो खाएगा, वेस्टेज ज्यादा होगा, और खा भी लेगा तो उसकी मींगनी के अंदर वो चारा और दाना आपको साबुत दिखाई देगा और उसके पेट में प्रॉपर पाचन नहीं हो पाएगा। तो विज्ञान साइंस यही कहती है कि जो जुगाली करने वाले पशु हैं उनको कम से कम 6 घंटे का अंतराल 2 बार चारा खिलाने के बीच में कम से कम 6 घंटे का तो होना चाहिए, ताकि वो पेट के अंदर चारा अपना पचा सके। ठीक है, करिए।